एक भूमि जहाँ कण्वाश्रम में जन्म हुआ चक्रवर्ती सम्राट भरत का, जिनके नाम पे इस देश का नाम भारत रखा गया। और उसी जगह पर महाकवि कालिदास ने अपने सबसे बेहतरीन रचना अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की। वो भूमि जहाँ के माना गांव में गणेश और वेदव्यास ने मिलकर महाभारत लिखी। पांडव जहाँ युद्ध का पश्चाताप करने आए और उन्हें स्वर्ग की सीढ़ियां मिली। यहाँ केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम है, जो घर बनते हैं स्वयं भगवान शिव और विष्णु के। गंगा और यमुना जैसी पावन नदियों का उद्गम स्थल। वो भूमि जहाँ देव और असुर युद्ध करते हैं, समुद्र मंथन करके अमृत पान भी करते हैं और महादेव विष पीकर नीलकंठ बन जाते हैं। नर और नारायण आके अलकनंदा नदी के किनारे तपस्या करते हैं और यही भूमि आगे चलकर ज्ञान भूमि बनती है आदि गुरु शंकराचार्य की, और योग तप भूमि तंत्र वेद के रचिता गुरु गोरखनाथ की। कभी योग तपस्या अध्यात्म तो कभी तंत्र मंत्र और वेद विद्या। ये भूमि है उत्तराखंड की, जो पौराणिक काल से ही ऋषि मुनि और साधु संतों की भूमि रहा है। तभी तो कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी और हिंदी जैसी भाषा बोलने के बावजूद इस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत है। ऋग्वेद में देवभूमि या मनीषी बुद्धिमानों की भूमि, ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु, बौद्ध ग्रंथ में हिमवत और स्कंद पुराण में मानसखंड और केदारखंड नाम से संबोधित किया गया है। केदारखंड ही बद्री का आश्रम होता है और यही बनता है आज का गढ़वाल। मानसखंड बनता है कूर्मांचल और आज का कुमाऊं रीजन। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग इसे 4 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला शिविज्म, जो शिव को फॉलो करते हैं। दूसरा वैष्णविज्म, जो विष्णु को सर्वोपरि मानते हैं। तीसरा शक्तिज्म, जो शक्ति यानी आदिशक्ति देवी स्वरूप को सर्वोपरि मानते हैं। और चौथा वो जो सभी देवी देवताओं को समान मानकर इनके साथ साथ कुल देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, पंचनाम देवताओं की भी पूजा करते हैं। उत्तराखंड के लोग इन चारों में से किसी भी वर्ग में विभाजित नहीं होते। यहाँ केदारनाथ और तुंगनाथ की में शिव के रूप की पूजा होती है, वहीं बद्रीनाथ, जोशीमठ और त्रियुगी नारायण में नारायण स्वरूप विष्णु की पूजा की जाती है। देवियों के रूप में यहाँ प्रमुख नंदा और सुनंदा को पूजा जाता है। वहीं ग्राम देवता, पंचनाम देवता, इष्ट देवताओं के मंदिर आपको हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर घरों घरों में दिखेंगे। इससे पता चलता है कि उत्तराखंड ने किसी वर्ग को फॉलो नहीं किया, उसने चारों को ही सम्मान दिया और खुले दिल से अपनाया। पौराणिक काल से अब चलते हैं मध्य युग की ओर और बात करते हैं राजा और उनकी रियासतों की। उत्तराखंड के राजाओं का इतिहास भी धर्म, अध्यात्म और न्याय के आसपास घूमता फिरता है। यहाँ कुषाणों, कुनिंदों, कनिष्क, कत्यूरी, पाल, चंद्र, पवार और ब्रिटिश शासकों ने शासन किया। इनमें से सबसे अहम है कत्यूरी राजवंश, जिन्होंने 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक यहाँ राज किया, और इस राजवंश को उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। ये काफी धर्मकर्मी और न्यायप्रिय शासनकाल रहा। अपने पीक पे कुमाऊं के कत्यूरी राजवंश ने सिक्किम से लेकर अफगानिस्तान के काबुल तक अपना वर्चस्व स्थापित किया। कत्यूरी राजाओं ने अध्यात्म और हिंदू धर्म को पूर्ण रूप से फैलाया। अपने शासनकाल में उन्होंने कटारमल का सूर्य मंदिर, मानिला देवी, जागेश्वर मंदिर, बैजनाथ और ऐसे अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। इन्हीं के शासनकाल में हिंदू धर्म के सबसे महान दार्शनिक और सर्वोच्च धर्मगुरु शंकराचार्य ने भी उत्तराखंड की ओर रुख किया और इसे अपने तपोस्थली बनाई। यहाँ आके उन्होंने केदारनाथ, बद्रीनाथ और 4 मठों में से एक ज्योतिर्मठ का निर्माण किया। उस समय बौद्ध धर्म का प्रभाव काफी फैल रहा था और शंकराचार्य ने भारतवर्ष में भ्रमण करके बौद्ध धर्म को मिथ्या प्रमाणित किया और वैदिक धर्म को पुनर्जीवित किया। हिंदू धर्म के विस्तार का पूरा श्रेय आदिगुरु शंकराचार्य को दिया जाता है। कत्यूरी राजवंश में 2 लोगों का सबसे अहम जिक्र आता है, एक राजमाता रानी जिया और उनके पुत्र रामदेव। इन दोनों का ही प्रजा पर इतना प्रभाव था कि लोगों ने इन्हें देवतुल्य मानकर पूजना शुरू कर दिया और आज भी कई जगहों पर घरों में देव रूप में इनकी पूजा होती है। कत्यूरी राजवंश के प्रभुत्व कम होने के बाद चंद राजवंश उसकी जगह लेता है और वो भी धर्म कर्म और मंदिरों के निर्माण में पूर्ण सहयोग देते हैं। उसी समय करीब 15वीं शताब्दी में अजयपाल नाम के राजा आकर 52 गढ़ों को मिला के उसे गढ़वाल रीजन बना देते हैं। उत्तराखंड का इतिहास वीरांगनाओं और योद्धाओं से सुसज्जित है, जिनमें आती हैं तीलू रौतेली, जो 15 साल की उम्र में रणभूमि में युद्ध करने उतर जाती है। रानी कर्णावती, जो शाहजहां की मुगल सेना को हराकर उनकी नाक काटकर उन्हें वापस भेज देती है। रानी जिया, जिन्हें कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है और अपने अल्प आयु पुत्र को लेकर मुगल, तैमूर और तुर्कों से युद्ध करती है। धीरे धीरे राजाओं की रियासतें कमजोर होने लगी। जब जब राज्य में आपदाएं आती हैं, राजा कमजोर हो जाते हैं। राजा कमजोर होते हैं तो राज्य पट जाते हैं। 1795 के आसपास इस भूमि में भयंकर अकाल और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं आई। इसी का फायदा उठाकर नेपाल से आई गोरखा सेना ने भीषण आक्रमण कर दिया। गोरखा शासन उत्तराखंड के इतिहास का सबसे काला और भयानक दौर था। इस काल में उत्तराखंड के लोगों को असहनीय अत्याचार, दमन और अन्याय झेलना पड़ा। इस अनैतिक शासनकाल को गोरखियानी राज्य की संज्ञा मिलती। 25 वर्ष तक गोरखाओं का शासन चलने के बाद 1814 में अंग्रेज यहाँ आके उन्हें खदेड़ देते। अंग्रेजों को उत्तराखंड काफी पसंद आता था कि उनकी नेचुरल क्लाइमेट थी। उत्तराखंड में सर्द मौसम रहता था और अंग्रेज इसी तरीके के मौसम के आदी थे।
इसीलिए वो यहाँ रहना पसंद करते थे। उन्होंने यहाँ कई शहर जैसे देहरादून, लैंसडाउन, नैनीताल, रानीखेत बसाए। फिर शुरू होता है उत्तराखंड का आधुनिक काल। आजादी के वक्त गढ़वाल नरेश भारत में विलय नहीं होना चाहते थे, लेकिन उत्तराखंड की लोगों की मांग तेज होते होते 1949 में टिहरी रियासत को भारत में विलय कर दिया जाता है और कुमाऊं और गढ़वाल रीजन को उत्तर प्रदेश में जोड़ दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के गठन के फौरन बाद ही इस क्षेत्र में गड़बड़ी शुरू हो जाती है। राज्य में बहुत विशाल जनसंख्या और भौगोलिक आयामों के कारण उत्तर प्रदेश में बैठी सरकार पहाड़ी लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखेगी और इसी तरह उत्तराखंड में बढ़ने लगती है गरीबी, बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याएं और उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के लोग उतर आते हैं आंदोलन पे। अब उन्हें एक नया स्टेट चाहिए था, उत्तराखंड। इस मांग को पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जैसे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने सराहा। वो जानते थे कि बेहतर विकास, रोजगार, पर्वतीय प्रशासन, भाषण, रहन सहन और वेशभूषा के आधार पर पर्वतीय राज्यों को अलग कर देना चाहिए। 1990 के दशक में ये आंदोलन जोर पकड़ लेते हैं। अब पर्वतीय लोगों को अपना एक अलग राज्य किसी भी कीमत पे चाहिए था। 1994 में उत्तर प्रदेश की सरकार कई आंदोलनकारियों पर गोलियां चला देती है, जिनमें कई गोलीकांड जैसे खटीमा, मुजफ्फरनगर, देहरादून इत्यादि में आंदोलनकारियों के साथ काफी बर्बरता की गई और इस अन्याय के बाद इस आंदोलन ने काफी विकराल रूप लिया। एक दशक तक चले भीषण संघर्ष के बाद 9 नवंबर 2000 को इस देश को मिलता है इसका 27वां राज्य, उत्तरांचल। पर अब एक सबसे अहम प्रॉब्लम शुरू होती है। पुराणों में इसको उत्तराखंड के नाम से संबोधित किया गया था। लोगों ने उत्तराखंड की मांग की थी और उन्हें मिला उत्तरांचल। अब एक नया आंदोलन शुरू हुआ जिसमें उत्तरांचल के लोग चाहते थे इस नाम को चेंज करना उत्तराखंड, और 2006 में यह मांग भी मान ली गई और उत्तरांचल से बना उत्तराखंड। पौराणिक काल से शुरू हुई यह कहानी अब आधुनिक काल में है। अध्यात्म, वेद विद्या, तंत्र मंत्र और ज्ञान से शुरू होती ये कहानी आज संघर्ष, बलिदान और बहादुरी तक आ चुकी है। पर क्या उत्तराखंड राज्य बनने के बाद इसकी समस्याएं सॉल्व हुई? विकास, रोजगार और प्रशासन जैसे मुद्दों पर उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था, लेकिन आज भी इस राज्य के लिए यही सबसे अहम मुद्दे हैं। नए राज्य बनने के बाद कुछ भी नहीं बदला। जिन मुद्दों को लेकर उत्तराखंड राज्य के निर्माण हुआ था वो आज भी धरे के धरे हैं। अब तो देव और देवी देवता भी यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। इस राज्य के गठन के 22 साल में यहाँ 10 मुख्यमंत्री चेंज हो जाते हैं। सरकारें सेम रहती हैं पर उनका लोगो चेंज होता रहता है। प्रशासन पूर्ण रूप से निराधार है, पर लगता है कि अब देवभूमि को बचाने के लिए देवी देवताओं को ही आगे आना पड़ेगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर कर सकते हैं और इसी तरीके की और उत्तराखंड से जुड़ी कहानियां मैं लेकर आता रहूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।